श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 16 अगस्त छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सावन शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दिन की कथा रोचक जानकारियों और उपायों से और पत्रों से भरपूर थी। साथ ही सभी को पता है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से सावन प्रदोष में शिवलिंग पर कनेर के पुष्प को अर्पित करने को कहा है और आपको कल मतलब 17 अगस्त को शनि प्रदोष की विशेष तिथि में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है जिसके अनुसार आपको कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और अधिक से अधिक आपको लाभ प्राप्त हो सके। और ऐसा सावन जो कि 72 वर्षों के बाद आया है, जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है, ऐसे दुर्लभ सावन की इस दुर्लभ प्रदोष में आपको यह विशेष उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। यह उपाय हम आपको वीडियो के अंत में करके बताएंगे। आज 16 अगस्त अंतिम दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, देवताओं और शिव में एक बड़ा अंतर है। देवों की शादी में देवी देवताओं को बुलाया जाता है, पर महादेव की शादी में देवी देवता भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सहित सभी को आमंत्रित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपके पास महादेव के देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब आप मंदिर से होकर आओ तो नंदी के कानों में महादेव को निमंत्रण देकर जरूर आओ कि महादेव हमारे घर शिवरात्रि में प्रदोष में आप अवश्य आएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी के कर्म को परिवार के कानों में जाकर बोलना और उसे समझाने का प्रयास करना यह परिवार के लोग कहलाते हैं, पर किसी के कर्मों को डोंडी पीट पीट कर समाज के लोगों को बताना यह लोग परिवार के लोग नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अपने आप को इतना क्रोधी ना बना लो, अपने आप को इतना अहंकारी ना बना लो, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा ना बना लो, अपने आप को इतना अहमवान ना बना लो कि आपके पास कोई आए ना, आने से भी डरे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता यशोदा ने जब कृष्ण भगवान पर क्रोध किया तो कृष्ण नंद बाबा के पास जाकर सोने लगे। कई रात्रि तक वह नंद बाबा के पास जाकर सोए। नंद बाबा ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, माँ यशोदा के पास जाकर क्यों नहीं सो रहे हो? तो कृष्ण जी ने बोला कि माँ मुझ पर क्रोध करती है इसलिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है, एक श्रेष्ठ वैष्णव का लक्षण है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण है कि उसके अंदर क्रोध ना आए। अगर आपके अंदर क्रोध आ जाता है तो भगवान आपसे दूर हट जाते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। 23 से 29 अगस्त तक जो शिव महापुराण कथा होगी वह नांदेड़ में होगी। इसका एड्रेस हम आपको जल्द ही यूट्यूब के माध्यम से बता देंगे। गुरुजी ने कहा, उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रखा जाएगा। आपने कुल देवता को, अपने कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है, इसकी सभी जानकारी आपको कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा में मिलेगी, जो कि 23 से 29 अगस्त तक नांदेड़ में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 से 9 सितंबर तक जो शिव महापुराण कथा होगी, जो कि गुड़गांव में होगी, उस कथा का नाम रहेगा फुलेरा शिव महापुराण कथा। उस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा कि हम आपको बताएंगे कि रजो धर्म में समस्या होने पर, गांठ होने पर, गर्भावस्था में परेशानी आने पर, गर्भाशय में परेशानी आने पर कौन सा पुष्प हमें हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। उसी का वर्णन आपको फुलेरा शिव महापुराण कथा में मिलेगा, जो कि गुड़गांव में 3 से 9 सितंबर तक होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबको ताना दे दो चल जाएगा, सबको अपशब्द बोलो चल जाएगा, पर कभी शिव भक्त को ताना मत दो, अपशब्द न कहो, क्योंकि उसके अंदर स्वयं शिव होता है और आप उसको ताना नहीं दे रहे हो, आप शिव को ताने दे रहे हो, शिव को अपशब्द कह रहे हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गजानन कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है। आपकी कथा सुनकर ही उसने मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू किया है, मंदिर की साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया है। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से प्रयास किया, पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। पत्नी ने कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, वहाँ कामना करेंगे। हम एक दिन की कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा पहुंचे, पर हमारा मन लग गया तो हमने 3 दिन की कथा सुनी और इसके बाद बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा की कृपा से IIT हैदराबाद में मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
सीहोर, भोपाल और आसपास के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि 17 अगस्त को शनि प्रदोष की विशेष तिथि में सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ में आप जरूर आएं, कावड़ जरूर भरें। कावड़ यात्रा की शुरुआत सीवन नदी जो कि सीहोर की है सुबह 9 बजे से वहां से होगी, जो कि पूर्ण यात्रा कुबेरेश्वर धाम में जाकर होगी और आप सभी आमंत्रित हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव से आपका प्रेम इतना होना चाहिए, इतना अधिक लगाव होना चाहिए कि दुख आप पर आए और आंसू महादेव के आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। टेकेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी छाती में 3 गांठें हुई। डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद 12-13 गठाने फिर से हो गई। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन की कह दिया और कहा कि आगे इसकी जांच भी होगी। हमने सोचा कि अब ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बाबा के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करने लगी। बाबा से निवेदन किया कि बाबा ऑपरेशन ना हो, आपको संभालना है। कुछ दिनों बाद फिर से जांच कराई तो पूरी गठाने गल चुकी थी और मेरा संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए मैं 54 किलोमीटर से पैदल चलकर कथा पंडाल में आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। दीपा जी उड़ीसा से पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी तबीयत खराब हुई। पता चला कि बचपन से मुझे एक किडनी है, एक ही किडनी के भरोसे में जीवन जी रही थी। मतलब मुझे 2 किडनी की जगह सिर्फ जीवन में मुझे मेरे शरीर में एक ही किडनी है। इसके बाद इलाज कराया पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस भी हो सकता है। मैंने तिलदा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष वाला जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन कर लेती। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी कथाकार को, किसी व्यासपीठ में बैठे व्यक्ति को, किसी गुरु को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान को भगवान रहने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम कभी भी कथा लेते हैं पहले यह पूछते हैं कि शिव भक्तों के भोजन की क्या व्यवस्था है। हम बोलते हैं सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन देना, पहले कथा पंडाल में आए हुए शिव भक्तों को भोजन दो। और सीहोर में भी कुबेरेश्वर धाम से रोजाना 50,000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। यह आपके ही द्वारा दिए गए दान के पैसे से होता है। आपके दान का पैसा व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। आप कभी भी किसी भी समय सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शनि देव ने हनुमान जी से कहा कि मैं शिव को साक्षी मानते हुए कहता हूँ कि शिव पर जल चढ़ाने वाले पर कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई रिक्शा चलाने वाला हो या फिर कोई ठेला चलाने वाला हो, अगर वह कुबेरेश्वर धाम की कावड़ भरता है, संध्या की आरती के दर्शन करता है, उसकी झोली भरकर ही रहती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रही है। आपको कनेर का पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है और प्रदोष की विशेष तिथि बताई है। गुरुजी ने कहा है कि जीवन में कितने ही कष्ट चल रहे हो, दुख चल रहे हो, तकलीफ चल रहे हो, वह आपके पूर्व के किए हुए कर्मों से ही आपको प्राप्त होता है। और इस सावन में आपको प्रदोष में एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो पूर्व के जो आपके गलत कर्म हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में दुख देखने को मिल रहा है, वे सभी गलत कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख शांति आपको देखने को मिलती है। गुरुजी ने कहा कि आपको इस प्रदोष में शिवलिंग पर एक कनेर का पुष्प अर्पित करना है। अब कैसे अर्पित करना है उसकी जानकारी भी जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में दी थी वह इस प्रकार है। और यह बात भी आप ध्यान रख लीजिए, प्रदोष की तिथि जब से शुरू होती है जब तक अंत होती है तब तक आप पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मतलब आप कनेर के पुष्प को सुबह भी अर्पित कर सकते हैं, दोपहर को भी अर्पित कर सकते हैं या फिर रात्रि को भी अर्पित कर सकते हैं। अब गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक विशेष तरीका बताया था, जो कि इस प्रकार है। आप स्क्रीन में भी देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पुष्प को अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा था, जहां पर भी बैठकर, जिस दिशा में भी बैठकर, जहां पे स्थान पर बैठकर आप कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, कनेर के पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। अब आप कहीं पर भी बैठकर अर्पित करें, पर इस बात का ध्यान रखें कि कनेर के पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर हो। इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो मंत्र का आप उच्चारण करना चाहते हैं उसका उच्चारण करते हुए अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो इसके बाद
शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी के बताए आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ प्रदोष काल की भी तिथि की जानकारी देते हैं, समय की जानकारी देते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिए और अपने प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।